आपको यहाँ पे ग्राफ ट्रैवर्सल में दो इंपॉर्टेंट टेक्निक बताने जा रहा हूँ और वो दोनों टेक्निक आपके बोर्ड पे लिखी हुई हैं। ये एक ग्राफ है, ये इसको आपको ट्रैवर्स करना है। तो सबसे पहले हम अप्लाई करते हैं ग्राफ ट्रैवर्सल टेक्निक बीएफएस और उसके बाद अप्लाई करेंगे डीएफएस। बीएफएस टेक्निक में क्या होता है, सब बीएफएस टेक्निक में किसी भी ग्राफ को लेवल में ट्रैवर्स करते हैं। ग्राफ में इस जैसे ये लेवल गिवन है तो ये फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, तो जो भी सीक्वेंस आएगा वो पहले इस फर्स्ट लेवल कंप्लीट होगा, देन सेकंड लेवल, देन थर्ड लेवल, देन फोर्थ लेवल। इस तरीके से आप लेवल में कंप्लीट करोगे। डीएफएस में ग्राफ को डेप्थ में आपको डीएफएस में अगर आपको ग्राफ ट्रैवर्स करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, जितना आप डेप्थ में जा सकते हो ग्राफ के, उस डेप्थ में आपको ग्राफ में जाना है। और जैसे सपोज करो मैंने डीएफएस टेक्निक अप्लाई करी तो जहां तक मैं डेप्थ में जा सकता हूं उतना डेप्थ में जाऊंगा। जब मुझे डेड एंड मिलेगा तब मैं वापस बैक ट्रैक करूंगा। यहाँ पे दो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। पहली टेक्निक है बीएफएस में, इसमें एक इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर यूज होता है। उस डेटा स्ट्रक्चर का नाम है बीएफएस टेक्निक में हम क्यू यूज करते हैं। ये आपने इस डेटा स्ट्रक्चर को पहले पढ़ चुके हो। और डीएफएस में हम स्टैक यूज करते हैं। अब किस तरीके से अप्लाई करना है और क्या सीक्वेंस बनेगा इसको हम देख लेते हैं अभी। तो सबसे पहले अप्लाई करते हैं बीएफएस। बीएफएस अप्लाई करते समय आपको क्यू यूज करना, यहाँ पे ध्यान रखना है क्यू एक इंटरनल डेटा स्टोरेज के लिए, जो आप ये डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहे हो, ये इंटरनल डेटा स्ट्रक्चर आपको स्टोरेज के लिए यूज करना है। तो और एक साथ में आप कोई भी लिस्ट या एरे ले लो जो विजिटिंग नोड को बताते रहे कि विजिटेड नोड कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले किसी भी ग्राफ में कोई सोर्स नोड या सोर्स पॉइंट नहीं होता, सोर्स नोड और सोर्स पॉइंट नहीं है, तो किसी भी नोड पे ट्रैवर्स करके हम इसको यहाँ पे सीक्वेंस लिख सकते हैं। एक बात और है, सीक्वेंसेज अलग अलग हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि मैंने एक नोड को ये ट्रैवर्सल सीक्वेंस बनाया ये फिक्स हो गया। यहाँ पे डिफरेंट ट्रैवर्सल सीक्वेंस बन सकते हैं। अब स्टार्ट करते हैं। सपोज करिए मैंने इसको रूट नोड या सोर्स नोड क्रिएट कर लिया। मैं बीएफएस टेक्निक अप्लाई कर रहा हूँ, बीएफएस अप्लाई कर रहा हूँ। बीएफएस में सबसे पहले मैंने 1 पे यहाँ पर मैं आ गया, ये इस रूट नोड पे आ गया। तो मैंने एक क्यू बना लिया, ये क्यू है। इसमें जितने भी मेरे पास पहला नोड है मैंने यहाँ पे 1 क्यू के अंदर मैंने एंट्री करा दी 1। साथ में आपको क्या लेना है, एक विजिटेड एरे या विजिटेड लिस्ट ले लेनी है। उसके अंदर जो भी नोड आपने विजिट कर लिया उसका सीक्वेंस लिखेंगे। तो मैंने यहाँ पे ये क्यू बनाई, ब्रेथ फर्स्ट सर्च में क्यू को लेते हैं और साथ में मैंने एक विजिटेड एरे बना दिया। इस विजिटेड एरे में जो भी नोड विजिट होता चला जाएगा मैं उसकी एंट्री कराता चला जाऊँगा। 1 को विजिट कर लिया है। अब बीएफएस टेक्निक में जिस नोड पर आप हैं, जिस सोर्स नोड पे आप हैं, वहाँ से जितने भी आपके और वर्टेक्स एज गई हुई, जितने भी वर्टेक्स, जितने भी 1, 2 और 3 पे जाने का रास्ता है, तो आप दोनों को एंट्री करा लेंगे क्यू में। मतलब ये दो एज जो हैं सबसे पहले यहाँ से यहाँ पर सोर्स नोड पर आप हैं तो 2 पर जा सकते हैं और 3 पर जा सकते हैं। तो 2 और 3 की एंट्री आपको करा लेनी है। तो आप देख रहे हो यहाँ पे 2 और 3 की एंट्री कराओगे तो या तो अगर मैं 3 की पहले करा लेता हूँ तो सीक्वेंस डिफरेंट हो गया। तो यहाँ पे सीक्वेंसेज पहले केस में ही, फर्स्ट केस में ही डिफरेंट हो जा रहे हैं। तो मैं यहाँ पे जो अपना सीक्वेंस अप्लाई कर रहा हूँ, 1 को मैंने विजिट कर लिया। जिस नोड पे जिसको आपको विजिट करना है उसको आपने क्यू में रखा। उसके बाद क्या किया आपने, इससे जितनी भी नोड जा रही हैं बाहर उसको ही एंट्री क्यू में करा दी। 1 से कौन कौन सी एजेस बाहर जा रही है, 2 और 3। तो मैंने 2 और 3 की एंट्री इसके अंदर करा दी। 1 विजिट हो गया तो मैंने 1 को अपनी विजिटेड नोड के अंदर एंट्री करा दी। 1 जो हमारे पास ब्रेथ फर्स्ट सर्च है, इसमें क्यू में आप एंट्री कराते रहो। जब आप क्यू में एंट्री कराओगे उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो ये सीक्वेंस यहाँ पे नीचे बन रहा है, ये 3 अब आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 2 के बाद 4 नहीं आएगा। मैंने क्यू में 3 की एंट्री करा ली है, मैं यहाँ तक आ गया हूँ। देखो पहला हुआ 1 के बाद आप आए 2, आपके पास 1 सोर्स नोड से चॉइस थी किसकी, 2 की और 3 की। मैंने ये वाला सीक्वेंस फॉलो किया। तो जो क्यू आपने मेंटेन किया, जो डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें 1 के बाद 2 और 3 की एंट्री करा लेनी है। 1 सोर्स नोड को विजिट करने के बाद और कौन कौन से रास्ते हैं, 2 और 3 एंट्री हो गई। 2 और 3, 2 पर आने के मैं 2 पर गया। अगर तो आप 3 पे जाते एक और सीक्वेंस बन जाता। मैं कहाँ गया हूँ, 2 पर। 2 पर आने के बाद मैंने 2 की एंट्री विजिटेड में करा दी। मैंने 2 को विजिट, जिसको आप विजिट कर लोगे विजिटेड में एंट्री हो जाएगी। 2 को मैंने विजिट कर लिया, मैं यहाँ पर आ गया, विजिटेड में डाल दिया। अब अगला नोड कौन सा है, अगला नोड है 3 जो इस लेवल पे बचा हुआ है। तो मैंने क्या किया, 3 की एंट्री करा ली, 3 को विजिटेड कर दिया। ठीक है, 3 से कनेक्टेड नोड कौन कौन से हैं, जो आप विजिट करोगे उससे कनेक्टेड नोड आपको देखना होगा। 3 से कनेक्टेड नोड कौन सा है, 4 और 7।
आप अगर जब यहाँ पे 3 पे आए हो, 3 से कनेक्टेड कौन कौन थे, 4 एंड 7, तो 4 की एंट्री है, यस 4 की है, क्योंकि 2 से कनेक्टेड था तो 4 ऑलरेडी है। 7 है, 7 नहीं है, 7 इसमें नहीं है, तो मैं 3 की यहाँ पे करवाने के बाद 4 मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैं 7 की एंट्री करा लूंगा। 4 के बाद, हाँ 3 के बाद मैं यहाँ पर आया तो यहाँ पे 4 एंड 7 ये हो जाएगा। मतलब आप जब भी किसी भी नोड को विजिट करोगे, उस नोड से कनेक्टेड जितने भी एज हैं उनकी एंट्री आप चेक करते जाओगे। अगर वो ऑलरेडी है तो वेल एंड गुड, अगर है उसमें पहले से तो रिपीट नहीं होगा, कोई भी नोड रिपीट नहीं करोगे। अगर वो नहीं है तो उसकी एंट्री करा लो। तो जैसे मैं यहाँ पर आया था 2 पे, 2 से मैंने कनेक्टेड देखा था 4, मैंने यहाँ 1 से 2 3 था, मैंने 2 3 करा लिया। मैं 2 पर आ गया, 2 से मैंने मुझे कहाँ पे जाना है, 4 पे एंट्री करा सकता हूँ, तो 2 मैंने विजिट कर दिया। उसके बाद मैं 3 पर आया, 3 मैंने विजिट कर दिया, मेरे पास 4 ऑलरेडी है, 4 3 से कहाँ पे जा सकता हूँ, 4 एंड 7 पे। तो ये इस तरीके से सीक्वेंस फॉलो हो रहा है। अब मैं कहाँ पर जाऊँगा इसके बाद, 4 पे। 3 मेरे 1 2 3 मेरे विजिट हो चुके हैं, मैं 4 पे आ गया। 4 से देखो कौन कौन सी है, 4 से मैं कहाँ कहाँ जा सकता हूँ, 5 पर जा सकता हूँ और 6 पे जा सकता हूँ। ठीक है, 4 से यहाँ पे जाने के कहाँ कहाँ रास्ते हैं, 5 और 6 पे। तो जैसे ही नोड को एक्सप्लोर करोगे, उससे कनेक्टेड एज जो हैं, कनेक्टेड वर्टेक्स हैं, वो इसके अंदर आ जाएंगी। तो यहाँ पर आने के बाद तुम इसको लिख लो। अब इसमें कोई भी और एज नहीं बची है, 5 एंड 6 एक सीक्वेंस से हुआ। हो सकता है तुम लोग जो बना रहे हो उसमें तुम्हारा डिफरेंट सीक्वेंस हो, तो अलग अलग सीक्वेंस बनेंगे। अब आपके पास यहाँ पे क्यू में कोई एंट्री नहीं है, एक एक करके यहाँ से एंट्री कराते जाओ। तो एक सीक्वेंस मेरा बना 1 2 3 4 7 5 6। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात सिर्फ इतनी है कि ब्रेथ फर्स्ट सर्च में BFS में एक लेवल पे एंट्री हो रही है, लेवल वाइज चल रहा है, तो पहले वो लेवल पूरा कर लो। जब वो लेवल पूरा हो जाए तब तुम नीचे आओ। और उसी लिए हम यहाँ पे क्यू का यूज कर रहे हैं, क्यू यूज कर रहे हैं और इसके साथ एक विजिटेड एरे ले रहे हैं। लेकिन DFS में ऐसा नहीं होगा। DFS के केस में ये, अच्छा यहाँ पे फिर से मैं बोल रहा हूँ, जैसे आप लोग बैठे हुए, आप लोग में हो सकता है कि अलग सीक्वेंस बनाओ। अलग सीक्वेंस कैसे होगा, 1 के बाद 2 ना हो, 1 के बाद 3 आ जाए, तो 3 से कनेक्टेड नोड कौन सी है, 7 और 4 है, तो एक और 7 और 4 बन गया। बात क्लियर हो गई ना सबको। अब यहाँ पे जल्दी से कर लेते हैं कि DFS कैसे बनता है। DFS की इस साइड में ये मैंने एक सीक्वेंस लिख दिया विजिटेड नोड में, इसके बाद मैं 4 को करूँगा, 4 के बाद 7 5 6 इस तरीके से आता जाएगा। सारी नोड यहाँ पर आ चुकी हैं ऑलरेडी क्यू में। DFS को कंप्लीट करने के लिए DFS कैसे चलेगा, DFS के लिए आपको डेप्थ में जाना है और डेटा स्ट्रक्चर यूज करना है, वो है स्टैक। स्टैक को यूज करा जाएगा, किस तरीके से करा जाएगा और क्या डिफरेंस होगा, दोनों को इसी एग्जाम्पल में देख लेते हैं जिससे कि कोई कंफ्यूजन ना हो। अब स्टैक में एक बना लेता हूं। सबसे पहले ध्यान देना स्टैक में कहां पे गलती होती है, वो ये है कि जिस नोड को मैं विजिट कर रहा हूं उस नोड के बाद, कोई बात नहीं, कोई रहना तो उतना ठीक है। अब देखो यहां पर मैंने स्टैक ले लिया। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 1 पर मैं आया, 1 के बाद 1 को मैंने क्या रख लिया है अपने जो मेरे पास स्टैक ये विजिटेड वाला है, इसमें मैंने 1 की एंट्री करा ली। 1 को मैं विजिटेड बने, ये विजिटेड एरे यहाँ पे भी मैं लेके चलूँगा। विजिटेड के अंदर पहला मैं यहाँ पर हूँ, मैंने इसको यहाँ सोर्स नोड ये है, DFS की बात चल रही है, ये DFS है। DFS में मैं क्या लेता हूँ, स्टैक। DFS में मैं स्टैक लेता हूँ। स्टैक में मैं सोर्स पर आया, सोर्स को मैंने विजिटेड 1 लिख लिया। जैसे ही मैं 1 को विजिट करूँगा, 1 को मैं कहाँ पे एंट्री करा दूंगा, 1 को मैं स्टैक में लिख लूँगा, क्योंकि ये ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। ध्यान देना इस बात को। स्टैक में जब ये स्टैक कंप्लीटली ब्लैंक हो जाएगा, बाद में जब सारे में पॉप करा लूँगा तब ये ऑपरेशन पूरा होगा और तब हमारा सीक्वेंस ट्रेवर्सल सीक्वेंस पूरा होगा। इस बात को ध्यान में रखना। ये चीज़ मैंने पहले आपको ये बात नहीं बताई थी, इसलिए इस बात को, इस वाले एग्जाम्पल को मैं फिर से करा रहा हूँ यहाँ पे। अब देखो ये विजिट 1 यहाँ पर आया, मैंने यहाँ पे विजिट कर लिया, 1 को मैंने विजिट में डाल दिया। और उसके बाद इस वाले ग्राफ में मैं कहाँ पर आ सकता हूँ, 2 पर आ सकता हूँ या 3 पर आ सकता हूँ। DFS की बात हो रही है, 2 पर आ सकता हूँ या 3 पर आ सकता हूँ। अगेन क्योंकि दोनों ही डेप्थ में है, अगेन मैं कहाँ पर आऊँगा, 2 पर।
चॉइस यहाँ पे भी, तो जैसे ही मैं 2 पर आऊँगा और अगर किसी ने 3 ले लिया तो सीक्वेंस अलग हो गया। मैं यहाँ पे 2 मान के चलता हूँ, मैंने यहाँ पे इसको 1 को यहाँ पे रखा और ये ऑपरेशन यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ, इसको मैं अभी फिर से आके चेक करूँगा तो ये यहाँ पे सस्पेंडेड है। इसके बाद मैं क्या काम कर रहा हूँ, इसके बाद मैं आया 2 पे, तो 2 को मैंने विजिटेड में रखा, मैं 2 पर आ गया हूँ। 2 पर विजिटेड वाली एरे में मैंने लिख लिया। इसके बाद मैं कहाँ पे जाऊँगा, डेप्थ में। डेप्थ में जाने के क्या मेरे पास क्या ऑप्शन है, 4। तो मैंने 2 को भी, मैं 2 से 4 पे गया तो मैंने यहाँ पे 2 को भी इधर रख लिया। ध्यान देना स्टैक कैसे मैं ऑपरेट कर रहा हूँ। पहले मैंने विजिट सोर्स नोड पे था, 1 को मैंने विजिटेड में रख लिया, उसके बाद मैंने क्या कहाँ पर आया हूँ, मैं 2 पे, 2 को मैंने विजिटेड में कर लिया और जैसे ही मैं विजिट कर लेता हूँ उस वाले पर्टिकुलर नोड को मैं कहाँ पे, स्टैक में रखता चला जा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमें अभी बैक ट्रैक करके देखना है। कब बैक ट्रैक करेंगे, जब डेड एंड आ जाएगा, जहाँ पे जाने का रास्ता नहीं होगा, तब हम वापस बैक ट्रैक करके स्टैक से एलिमेंट पॉप करा लेंगे। अभी हम एलिमेंट पुश करा रहे हैं। तो मैं 4 पे आ गया। अब 4 पर आने के बाद 4 से 1 2 और 1 2 के बाद 4 यहाँ पे आया और 4 ये 1 2 4। देखते भाई, आप लोग भी अपना देखते रहना, यहाँ पे अगर कुछ लगे तो मुझे बताते रहो कि सही हो रहा है कि नहीं। ध्यान देना सब लोग। 1 2 4। अब 4 पे आने के बाद मेरे पास कौन कौन से ऑप्शन है, मेरे पास 5 है, 6 है, 3 है। 3 तो मुझे डेप्थ में जाना है तो मैं 5 पे भी आ सकता हूँ, 6 पे भी आ सकता हूँ, क्योंकि ये डेप्थ फर्स्ट सर्च है। तो 5 और 6 दो ऑप्शन है। अगर मैं नहीं, अभी देखना, बिल्कुल ये सही है, बिल्कुल तुम्हारे कहने का देखो, ये चीज़ जो है ना लास्ट टाइम पे मैंने तुमको नहीं बताई थी, इसलिए मैं यहाँ पे रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या है, पहले आपने क्या काम करना है, पहले सोर्स नोड को जो आपने विजिट किया, सोर्स नोड को विजिट करने के बाद आपको ये वाला विजिट वाला स्टैक में रखना है। ध्यान से देखना, पिछली बार जो एग्जाम्पल बताया था उसमें ये चीज़ रह गई थी। सोर्स नोड को जो विजिट कर लिया, सोर्स नोड से विजिट किया था, आपने 1 को स्टैक में रखा, पुश करा लिया। 1 को पुश करा लिया, आप कहाँ पर आए, 2 पर आए, 2 विजिट हो गया, आपने स्टैक यहाँ पे लिखा विजिटेड में, 2 स्टैक में पुश करा लिया। ध्यान से देखना, उसके बाद क्या हुआ, 2 पर आने के बाद आप 4 पे जाओगे, 4 आपने विजिटेड में रखा, स्टैक में पुश करा लिया। यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। जो मैं विजिट कर रहा हूँ, और ये सारे ऑपरेशन क्या है, अभी होल्ड पे हैं, अभी ये सस्पेंडेड हैं। जब ट्रैवर्सल मेरा कब कंप्लीट होगा, जब स्टैक एम्प्टी हो जाएगा, क्योंकि मैं बैक ट्रैक करूंगा। अब मैं यहाँ पर आने के बाद 5 पे आ सकता हूँ और 6 पे आ सकता हूँ, तो मैं आता हूँ 5 पे। जब मैं 4 से 5 पर आया, 4 से मैं 5 पे आया, तो क्या हुआ, डेप्थ में मैं आता चला जा रहा हूँ, डेड एंड आ गया। यहाँ पे 5 के आने के बाद कुछ नहीं है। जब डेड एंड आ जाएगा डीएफएस में, तब आपके पास कौन काम आएगा, आपका स्टैक, जिसमें आप पुश कराते हुए चले जा रहे थे, आप पुश कराओ। अब आपने देखा रास्ता नहीं है कहीं जाने का, तो याद आया हमें स्टैक में 4 था, तो मैंने क्या किया, इस डेड एंड पे आने के बाद फिर से स्टैक में से 4 को पॉप कराया। ठीक, 4 को मैंने पॉप करा लिया, तो मैं यहां पर आ गया। 5 पहले कहां था, मैं 5 पर आ गया था, 5 से मैं कहां पे चला गया, 4 पे फिर से। तो जब मैं 4 पे गया हूं तो मैंने 4 को पॉप करा लिया। ठीक है, ये पूरा सीक्वेंस ऐसे समझना। ये पहला एक पॉप हो गया, ये पॉप ऑपरेशन, यहां पर आ गया मैं, फिर से 4 पे आ गया। 4 से मैंने मतलब 1 2 4 5 1 2 4 5 यहाँ पे लिख लिया सीक्वेंस में, और जब कोई डेड एंड आ गया तो मैं फिर से पॉप कराया, फिर से 4 पे आया। अब 4 से जाने का रास्ता क्या है, 3 पे है, 6 पे है। ऑब्वियसली मैं कौन सा रास्ता फॉलो करूंगा, 6 पे, तो मैं 6 पे आया। 4 to 6, जैसे ही मैं 4 to 6 यहाँ पे लूंगा, 4 to 6, तो मैं किसकी एंट्री कराऊंगा, अगेन इसको 4 को फिर से ले आया मैं यहाँ पे। ये बात मैंने लास्ट टाइम आपको नहीं बताई थी। इस तरीके से करना है आपको, तो कभी गलती नहीं होगी। तो यहाँ पे जैसे ही मैंने 4 to 6, मेरा सीक्वेंस में क्या है, 4 to 6, 4 से 6, ये सीक्वेंस आपका बन रहा है। और पहले आपने पॉप करके फिर यहाँ पे पहुंचे थे, अब आपके पास यहाँ पे डेड एंड आ गया। जब ये डेड एंड आएगा तो आपको क्या करना है, पॉप कराना है। फिर आप यहाँ पर आओगे, क्या कौन सा एलिमेंट है यहाँ पे, 4, तो आपने एक बार और पॉप कराया, फिर से पॉप कराया, फिर आप यहाँ पे आ गए। जब आप यहाँ पर आ गए तो अब एलिमेंट क्या है, 2 बार 4 निकल चुका है, तो आप फिर से यहाँ पर आ गए। यहाँ पर आने के बाद अब आपके पास क्या कौन कौन से रह गए छूटे हुए हैं, तो आप 3 पे जा सकते हो, और कोई रास्ता नहीं है। 2 ऑलरेडी हो चुका है विजिटेड, 2 पे आप जाओगे नहीं, 5 हो चुका है, 6 हो चुका है, तो आप 3 पे आओगे। जब आप 3 पे आओगे तो आपने 4 से आपने 3 सीक्वेंस को 3, और यहाँ पे अब क्या आया एलिमेंट, फाइनली 3, समझे।
ये है डिफरेंस इसका DFS का और BFS का। आपने जब डेड एंड मिलना है, जब आपको डेड एंड मिला है तब आपने पॉप किया और वहां पर आए, यहां से फिर आप 4 6 पे गए, फिर आपने दोबारा एलिमेंट इसको पुश, इसकी दो एंट्री हुई है 4 की 2 एंट्री इसके अंदर हुई है, 2 बार ये पॉप हुआ है, समझ गए। अब मैं यहां पर आया, अब मैंने 3 को, जब मैं 4 से 3 पर गया था, 4 से मैं 3 पे चला गया तो मैंने 3 को सीक्वेंस लिख दिया और 3 की यहाँ पे एंट्री करा दी। 3 से 7 पे आ गया, 7 पे 3 से 7 पे, तो मैंने विजिटेड में 7 एक और लिखना है 3 से 7 पे, और यहाँ पे फिर से डेड एंड आया है, तो मैं डेड एंड आएगा तो मैं किसको पॉप कराऊंगा, 3 को मैंने पॉप कराया ऑलरेडी। पॉप मैं क्यों कराता हूँ, जब भी DFS टेक्निक होगी आप स्टैक में से एलिमेंट पॉप करा, डेड एंड आएगा तो आप स्टैक में से एलिमेंट पॉप करा के देखेंगे। पॉप आप क्यों कराते हैं, क्योंकि आपको देखें बैक ट्रैक मेथड है, और बैक ट्रैक मेथड में आपको ये जानना जरूरी है कि जो हम रास्ता जो फॉलो कर रहे हैं, जो पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, उसमें कोई पीछे छूट तो नहीं गया एलिमेंट, इसलिए हम पॉप करा के बार बार देख रहे हैं। और हर बार देखो मेरे पास 2 बार ये 4 आया एलिमेंट, 2 बार मैंने पुश कराया, 2 बार पॉप कराया इस वाले एग्जाम्पल में। और यहाँ पर 3 पर आने के बाद ये 7 से आपने डेड एंड आया, आप यहाँ पर आ गए, देख लिए। अब आप क्या करना है, 3 को आपने निकाल लिया बाहर, कोई एलिमेंट नहीं था, ओके। फिर आपने क्या है 2 को बाहर निकाला, 2 से चेक किया कोई एलिमेंट है, नहीं है। फिर आपने क्या है 1 को एलिमेंट निकाला, 1 देख लिया। तो इस तरीके से ये DFS टेक्निक, इस तरीके से DFS टेक्निक वर्क कर रही है। यहाँ पे बस ध्यान देने वाली बात इतनी है कि आपको किस तरीके से स्टैक को अप्लाई करना है और किस तरीके से क्यू को अप्लाई करना है। ये एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल में BFS और इसी एग्जाम्पल में DFS दोनों अप्लाई हुई हैं। और अब जो हम प्रॉब्लम करेंगे आगे, वो प्रॉब्लम में इस तरीके से हम बनाएंगे नहीं जल्दी से, क्योंकि हम जब भी बड़े से न्यूमेरिकल लगाएंगे तो सीधे सीधे क्या है, ये केवल क्यू इस तरीके से बना के लिख देंगे। ये विजिटेड वाली भी अगर हम ना बनाएं, स्टैक में केवल दिखाएं, और तब भी हमारा काम चल सकता है जब हमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, आई होप ये पसंद आया होगा आपको वीडियो, तो शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।